कल शाम से सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है MS धोनी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अली। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि MS धोनी ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि MS धोनी के रिटायरमेंट का रीज़न जो है वो है उनकी फ़िटनेस। तो मैं इस बात में एग्री नहीं करता हूँ। मैं एक बात बताऊँ आपको, आप इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री उठा लें और इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर उठा लें, लेकिन आपको MS धोनी से बेहतर या फिट बंदा नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से MS धोनी के जो रिटायरमेंट का रीज़न है वो है उनकी एज। जी हाँ दोस्तों, आप कितने भी फिट हो, लेकिन आपका जो एज फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपको जवाब दे देता है। जी, आपने सही सुना, आपका एज फैक्टर आपको कहीं ना कहीं जवाब दे देता है। दोस्तों, 2017 वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब तक मैं अपनी टीम का सबसे तेज़ स्प्रिंटर रहूँगा तब तक मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँगा। तो लास्ट ईयर हुई रेस में हार्दिक पांड्या और धोनी के बीच में एक स्प्रिंट रेस हुई थी, बहुत छोटी थी। उसमें हार्दिक पांड्या को धोनी ने बीट किया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात तो आप ध्यान से निकाल लेंगे, धोनी ने रिटायरमेंट जो लिया है वो अपनी फिटनेस की वजह से लिया है। मेरे हिसाब से अभी भी उनसे बेहतर और उनसे फिट पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं है। हालांकि वो जो है खेलना नहीं चाहते हैं या खेल रिटायरमेंट उन्होंने क्यों लिया है वो उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाया। तो दोस्तों, अब जो है हम MS धोनी को ब्लू जर्सी में तो देख नहीं पाएंगे, तो जब तक वो IPL में खेलेंगे तब तक हम उनको IPL में देखेंगे। और आई एम अ बिग फैन ऑफ CSK, तो मैंने आज येलो पहना है तो इसलिए कि भाई ट्रिब्यूट है भाई धोनी को। और दोस्तों, मेरे हिसाब से क्या आप पूरे इंडिया में किसी को भी पूछ लें कि इंडिया का बेस्ट कैप्टन कौन है, तो भाई वो ये नहीं कहेगा कि कोई और है, सबके मुंह पे एक ही नाम होगा, धोनी। दोस्तों, धोनी जो रिटायर हुए हैं तो मेरे को तो बहुत झटका लगा कि ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। उनकी जो लाइफ है वो किसी ने इतने आसानी से, मतलब इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं की होगी जितने मैंने की है। दोस्तों, MS धोनी जो मूवी है वो मैंने एटलीस्ट 20 टाइम्स तो देखी होगी, और उसके एक एक पॉइंट्स मैंने कॉपी में लिख रखे हैं जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर मेरे साथ लाइफ में ऐसा होता है तो मैं क्या करूँ। तो MS धोनी इज़ एन इंस्पिरेशन, और मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ही इज़ अ मोटिवेटर। उन्होंने एक बार कहा था एक उनके पॉडकास्ट में कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप खुद के अंदर एक बहुत बड़े मोटिवेशन है। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि बात रही उनके रिटायरमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि अब हम जो अभी IPL आ रहा है तो हम उन्हें IPL में खेलते हुए देखेंगे। एंड आई होप कि CSK जीते ये वाला IPL, क्योंकि मैं तो CSK का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और धोनी के जिस टीम में धोनी है वो टीम जीते। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि धोनी का जो लास्ट इनिंग थी उसमें वो रन आउट हुए थे। मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं, धोनी ने अपनी पहली बॉल जो खेली थी या वो पहला मैच जो खेले थे उसमें वो रन आउट हुए थे, और जो वो आखिरी मैच खेले थे उसमें वो रन आउट हुए थे। मैं आपको ऐसे कहता हूं कि धोनी की पहली बॉल पे वो रन आउट हुए थे, वो आखिरी बॉल पे रन आउट हुए थे। और एक और चीज़, ये आपको कोई नहीं बताया, धोनी ने अपनी सेकेंड लास्ट बॉल पे 6 मारा था, और धोनी ने अपनी करियर की सेकेंड बॉल पे भी 6 मारा था। तो ये चाहे तो आप गूगल कर लें, चाहे तो आप किसी से पूछ लें, कोई स्पोर्ट्स का अच्छा बंदा हो तो मेरे हिसाब से तो धोनी का रिटायरमेंट उनके फ़िटनेस से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, और आप उनको फ़िटनेस से रिलेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी देखेंगे IPL होगा तो उनकी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा फिट वही होंगे। तो एज फैक्टर मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिटनेस तो नहीं। और धोनी ने अभी लास्ट वर्ल्ड कप जब इंडिया सेमीफाइनल में हारा था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि अ सेंटेंस नेवर एंड विदाउट अ फुल स्टॉप। तो हर चीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, मतलब मैं कह नहीं सकता कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया कि भाई इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो डाली, मैं पल दो पल का मेहमान हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
पल दो पल मेरी कहानी है और चुपचाप वो चलेगा। तो बस यही है, MS धोनी के लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा बना दी जाए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनकी फ़िटनेस की वजह से वो रिटायर हुए हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि उनकी फ़िटनेस की वजह से वो रिटायर हुए हैं। उनसे ज़्यादा फिट कोई भी अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है और ना होगा इस एज पॉइंट पे। वो 39 ईयर्स ओल्ड हैं, 39 ईयर्स ओल्ड। तो उनसे ज़्यादा फिट कोई नहीं है और उनसे तेज़ विकेट कीपिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो ये हो भी सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी कोई रिसेंटली ऐसा प्लेयर है कि उनसे तेज़ विकेट कीपिंग करे और उनसे तेज़ दिमाग चलाए मैच के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ कि भाई धोनी जो है माय कैप्टन, ऑलवेज भी माय कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट। जब उन्होंने रिटायरमेंट क्रिकेट वो कैप्टनसी से लिया तब भी मैं उन्हें कैप्टन मानता था। हालांकि आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली ऑल्सो, लेकिन विराट कोहली एज अ कैप्टन आई डोंट लाइक, आई लाइक धोनी एज अ कैप्टन। सो धोनी, you are always be my captain. Dhoni sir, sorry. And hats off to you, what you have done for our country. Thank you everyone for watching this video. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले हफ्ते। वैसे तो मैं हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ, ये वीडियो मुझे इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि आई लाइक धोनी जो है इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। और आप एक बात नोटिस करेंगे, अगर आप दोबारा MS धोनी जो रील मूवी है उसको देखेंगे तो उसमें धोनी का जब वो पहली बार बैटिंग करने जाते हैं तो उन्होंने अपने पार्टनर से कहा था कि भाई बस रन आउट मत कराते। तो जब उनका करियर ख़त्म हुआ तो वो रन आउट ही हुए, और जब करियर स्टार्ट हुआ तो भी रन आउट हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रन आउट ही हो सकता हूँ। तो अगर ये फैक्ट्स और ये सब चीज़ें आपको जान के अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन पीस और अपना ख्याल रखें।